जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और आज आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी बड़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर ये करंट अफेयर के अंतर्गत जितने भी शिखर सम्मेलन हुए आप इनको याद करवा दीजिए। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी शिखर सम्मेलन हुए तो पूरे के पूरे सम्मेलन अगर अपन बात करें तो अपने प्रबंधन का भी एक टॉपिक है। पटवारी में प्रबंधन में एक टॉपिक दिया है संगठन, है ना। उस संगठन के अंतर्गत जितने भी संगठन अभी वर्तमान में हुए हैं इनके देश कितने, इनकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, कौन सा किसमें कितने देश शामिल है, बढ़िया कोडिंग के द्वारा अपन इनको पढ़ेंगे। तो ध्यान से सभी पेपर के लिए जिन विद्यार्थियों का अभी एसएससी जीडी का पेपर है 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं जीडी वाले, तो भैया ये तो सभी पेपर के लिए आईएमपी है। जिनका भी अभी आबकारी में फॉर्म भरा हुआ है, पटवारी में फॉर्म भरा है, तो आप सभी मेरे साथ इससे जुड़े रहिए और देखिए आज मैं आपको बढ़िया आसान तरीके से संगठनों को ट्रिक से याद करवाऊंगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, 2022 में अभी जितने भी सम्मेलन हो चुके हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं ना। तो पहले संगठनों में अपन देखेंगे सभी अभी वर्तमान में संगठन हुआ है। संगठन का नाम है बीमस्टेक। संगठन का नाम क्या है? बीमस्टेक। बीमस्टेक जो संगठन है, संगठन का नाम है बीमस्टेक। अभी ये वर्तमान में हाल ही में एक संगठन हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने देश है, ये संगठन का मुख्यालय कहां पर है, अभी वर्तमान में कहां पर हुए और कितने देश, और उन पूरे देशों को अपन बढ़िया तरीके से धांसू ट्रिक से इनको अपन याद करेंगे। संगठन का नाम है बीमस्टेक संगठन। कौन सा संगठन है? बीमस्टेक संगठन। वर्तमान में जो संगठन हुआ बीमस्टेक संगठन। बीमस्टेक संगठन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना वर्ष की बीमस्टेक की स्थापना कब हुई। स्थापना के बाद आपका इसका आएगा मुख्यालय, मुख्यालय के बाद में इसमें आएंगे आपके देश, कितने देश हैं और वर्तमान में ये कहां पर हुआ, और देशों की मैं बढ़िया आपको कोडिंग इसके अच्छे तरीके से आपको याद करवा दूंगा। तो संगठन को अपन देख रहे हैं तो संगठन कौन सा है? बीमस्टेक संगठन है। बीमस्टेक संगठन की अगर अपन बात करें, बीमस्टेक संगठन वर्तमान में अभी कहां पर हुआ था, कितने देश से, स्थापना वर्ष, सब चीजें जुड़े रही। छोटा सा संगठन है, याद करवा दूंगा, बाकी पूरे संगठन को अपना अच्छे से कोडिंग द्वारा पढ़ेंगे। और जो पटवारी वाले विद्यार्थी भैया, ये तो प्रबंधन का भी एक टॉपिक में ही उन्होंने संगठन को स्पेशल दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन संगठन आएगा आपका? बीमस्टेक। बीमस्टेक संगठन की अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में संगठन की स्थापना हुई थी। बीमस्टेक संगठन का मुख्यालय है ढाका में। कहां पर इसका मुख्यालय? ढाका। सभी को पता है ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई? तो बीमस्टेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 में। 6 जून 1997 में बीमस्टेक की स्थापना हो गई। देश की अगर अपन बात करें तो बीमस्टेक में टोटल जो देश की संख्या है वो है 7। कितने देश है टोटल? 7। और वर्तमान में यहां संगठन कब हुआ था? तो ये संगठन होता है 30 मार्च को। कब होता है संगठन? 30 मार्च 2022 को यहां संगठन हुआ था। कब हुआ था संगठन? 30 मार्च 2022 को संगठन हुआ था। और ये जो संगठन हुआ था ये हुआ था श्रीलंका में। कहां पर हुआ था? ये श्रीलंका में। तो ये अपन ने इसके बारे में नॉर्मल जानकारी, हो सकता पेपर के अंतर्गत आ जाए। बीमस्टेक का वर्तमान संगठन कहां पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ। कहां पर हुआ? श्रीलंका। तो बीमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश। देश कितने हैं? 7 है। वर्तमान कहां पर हुआ? ये श्रीलंका में। कब हुआ था? 30 मार्च 2022। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। अब जो जिस चीज के लिए मैं फेमस हूं और आप लोग मुझे पसंद करते हो, तो इनमें से कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे। इसलिए एक छोटी सी कोडिंग दे रहा हूं, बहुत आसान कोडिंग है, मालवी भाषा में बनी हुई कोडिंग है, आपको मजे आ जाएंगे। 7 देश इस कोडिंग के अंदर लाइन से आ जाएंगे और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि इसमें श्रीलंका है भी कि नहीं है ना। तो ये तो बेसिक जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए। एक बार अपन इसको देख लेते हैं। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997। बीमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को। बीमस्टेक का मुख्यालय, तो बीमस्टेक का मुख्यालय ढाका। किसकी राजधानी? बांग्लादेश। देश कितने हैं टोटल? इसमें 7 है। कितने? 7। बीमस्टेक, बीमिस 7 आ रहा ना, बीमस्टेक, बीमस्टेक क्या है? 7। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कहां पर हुआ था? श्रीलंका में। एक बार अपन देख लेते हैं इसको।
स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश पड़ोसी देश है अपना, बांग्लादेश है ना। देश कितने हैं टोटल? देश है टोटल 7। वर्तमान में कहां पर हुआ? तो वर्तमान में कहां पर हुआ? श्रीलंका में हुआ। सभी को पता है श्रीलंका में अपनी भाभी की ससुराल है, और भाभी की बात करें तो मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी का ससुराल मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और अपने फूफाजी कौन लगते हैं? रावण लगते हैं। और रावण की ससुराल कहां पर है? मंदसौर है ना। शाजापुर और मंदसौर, शाजापुर के भातखड़ी में रावण की पूजा की जाती है, याद रखना। अब एक जो कोडिंग दे रहा हूं मैं, सभी इस कोडिंग को ध्यान से देखना। इस कोडिंग में पूरे के पूरे 7 देश आ जाएंगे, बी मिस्टेक टेस्ट। इसके बाद आपको कुछ इसमें पढ़ने नहीं है ना। फिर अगला जब लगेगा, वर्तमान का अपन कर ही लिया है, जब आने वाला लगेगा तब उसको देखेंगे अपन। अभी तक तो आपका पेपर में इतना काम कर जाएगा। कोडिंग बहुत अच्छी है मेरी इसमें, बी मिस्टेक की कोडिंग है भैया। भाभी लंका के, भाभी लंका के, भाभी तो सुनी होगा आप लोगों ने, भाभी, भाभी लंका के बंगले में ना थी। भाभी लंका के बंगले में ना थी। भाभी लंका के बंगले में ना थी तो कहां थी? भाभी लंका के बंगले में ना थी। सोचिए आप लोग, कोडिंग है मेरी, भाभी लंका के बंगले में ना थी। भाभी लंका के बंगले में ना थी। देखिए बी मिस्टेक की कोडिंग क्या है? भाभी लंका के बंगले में ना थी। भाभी लंका के बंगले में ना थी, है ना। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, भाभी लंका के बंगले में ना थी। ये साइलेंट नहीं होगा। 5, 6 और क्या आएगा? 7। भाभी लंका के बंगले में ना थी। कोडिंग है भाभी लंका, कितनी प्यारी कोडिंग है। भाभी लंका के बंगले में ना थी, तो सोचो कहां थी। अपन को उससे नहीं मतलब, अपन कोडिंग से पूरे के पूरे 7 देश, जितने भी 7 देश हैं ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। भाभी लंका के बंगले में ना थी, अपन देखा यहाँ पर। बी मिस्टेक की स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को। मुख्यालय ढाका में। देश कितने? 7। वर्तमान में कहां पर? वर्तमान में कहां पर हुआ है? श्रीलंका। 7 देश की कोडिंग क्या है? भाभी लंका के बंगले में ना थी। भाभी लंका के बंगले में ना थी। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, वैसे याद होगा। भाभी लंका के बंगले में ना थी। तो भा से क्या आएगा? भारत। भा से क्या आएगा? भारत। भारत भी क्या है? इसका सदस्य है। भारत भी क्या है? संगठन का सदस्य। तो भा से क्या आएगा? भारत। भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। फिर आएगा भाषा आएगा भूटान। भा से क्या आएगा आपका? भूटान आएगा। भा से क्या हो गया? भारत। भा से क्या हो गया? भूटान। लंका से क्या आएगा भैया? श्रीलंका। वर्तमान कहां पर लगा है? श्रीलंका में लगा है। तो भा से क्या हो गया? भारत। फिर क्या हो गया? भूटान। फिर क्या हो गया? श्रीलंका। बंगले से क्या आएगा? बांग्लादेश। क्या आएगा? बांग्लादेश। अभी अपन ने पढ़ी है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? बांग्लादेश। राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। वहां से आ जाएगा म्यांमार। वहां से क्या हो जाएगा? म्यांमार। वहां से क्या हो जाएगा? म्यांमार। 6 नंबर पे देखो, वहां से क्या हो गया? भारत। फिर क्या हो गया? भूटान। क्या हो गया? श्रीलंका। बांग्लादेश। वहां से क्या हो गया? म्यांमार। ना से हो जाएगा नेपाल। ना से क्या हो जाएगा? नेपाल। और ठा से हो जाएगा थाईलैंड। ठा से क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। तो कोडिंग क्या है मेरी? भाभी लंका के बंगले में ना थी। भाभी लंका के बंगले में ना थी। भारत। भारत की राजधानी सभी को पता है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। जैसे भुट्टे को कोई खा रहा है, कोई खड़ी है लड़की, तो अपन उसको आधा तोड़ के दे दिया तो क्या बोलेगी? थैंक यू थिम्पू, थैंक यू थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। श्रीलंका की राजधानी सभी को पता है, महिला जयवर्धन है ना। महिला जयवर्धन है इसकी राजधानी है, महिला जयवर्धन है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। म्यांमार की राजधानी है नैपिता। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपिता है। नैपिता है ना। आपको पता है, जैसे किसी लड़की की शादी हो गई, उसको बच्चा हो गया, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, अब वापस उस लड़की ने दूसरी शादी की, तो उसका बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी बोलेगी, बच्चा बोलेगा मम्मी से, मम्मी ये कौन है? तो बोलेगी बेटा ये है नैपिता। मम्मी से क्या आएगा? म्यांमार। वो कौन हो गया? नैपिता। नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्या हो जाएगा? भाभी लंका के बंगले में ना थी। भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो वर्तमान में संगठन कहां लगा था अपना? तो वर्तमान में संगठन अपने देखा, वर्तमान में जो संगठन था ये कहां पर लगा है अपना?
तो ये लगा था श्रीलंका में। ये जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, छोटी सी कोडिंग थी, सभी विद्यार्थी इसको एक बार देखें और हो सके तो इसको नोट डाल के लिखे। कोडिंग थी, भाभी लंका के बंगले में ना थी, भाभी लंका के बंगले में ना थी, है ना। अब देखिए आप लोग, अब जो ये प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, वर्तमान के महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, जितने भी सम्मेलन समारोह सबको मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, साथ में आप लोग बस जुड़े रहे और इनको देखते रहिए। मैं टिक लगाने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी मेरा साथ देना। जितने भी संगठन हुए 2022 में सम्मेलन समारोह हुए हैं, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सभी पेपर के लिए आपके लिए आईएमपी है। देखते जाना और समझते जाना इसको। पहला क्वाड पूरा ट्रिक से पढ़ेंगे, पूरी टिक लगाएंगे। सम्मेलन का नाम क्या है? पैरा क्वाड, पहला क्वाड समिट 2021 सम्मेलन। कहां पर हुआ था? ये अमेरिका। देखो, इस सम्मेलन के अंतर्गत आपके 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया होता है। तो क्वाड जो सम्मेलन हुआ है अभी वर्तमान में, ये कहां पर हुआ है? अमेरिका में हुआ। कहां पर हुआ है? अमेरिका। तो अपन इसको टिक से लगा लेंगे। अमेरिका से भी देखो, अमेरिका की अपन बात करें तो अभी अमेरिका सभी देशों की क्या लगा सकता है? वार्ड लगा सकता है, पैसे वाला देश है भैया। अमेरिका सभी देशों क्या लगा सकता है? वार्ड। भारत से नहीं भिड़ना, भारत भी बहुत पावरफुल देश हो चुका है, वार्ड लगा देता। अपन याद कर लें, क्वाड वार्ड कहां पर है? अमेरिका। वार्ड लगा देगा अमेरिका। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, सभी को पता है गौतम बुद्ध जी के बारे में, है ना। भगवान गौतम बुद्ध की अपन बात करें तो सभी को पता है कि इनके पिताजी जो थे शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के जो इनके पिता थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? महामाया था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, है ना। और इनका बात करें अपन तो जब इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कहां पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी। कपिल वस्तु लुम्बिनी कहां पड़ेगी? नेपाल में पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी? नेपाल में। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था यशोधरा से हुआ था। इनके बच्चे का नाम क्या था? राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह छोड़ दिया था। और ग्रह छोड़ना और ग्रह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या की थी पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी का एक और नाम क्या है? फाल्गु नदी के किनारे बैठकर 6 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह का नाम था बोध गया। क्या नाम था उसका? बोध गया। और बोध गया कहां पड़ेगी? बिहार में पड़ेगी। तो अपन ने गौतम बुद्ध की अगर बात की तो बौद्ध का नालंदा, आपको सभी पता है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा है। बौद्ध की अगर कुछ भी बात आ जाए तो क्या लगा दो आप लोग? बिहार लगा दो भैया। नालंदा विश्व का भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन पूछित क्या लगाना है? तक्षशिला लगाना है। क्या लगाना है? तक्षशिला। तो गौतम बुद्ध की अपन बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, और सबसे खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। याद रखना, मैंने गौतम बुद्ध की पूरी कहानी सुना दी। बौद्ध कहां पर है? नालंदा बिहार। ये जो भी क्वेश्चन बोलता हूं हो सके तो नोट करके लिख लिया करो, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के आप लोग पढ़ भी सकते हो। वार्ड लगा दी अमेरिका। बौद्ध कहां है? नालंदा। 13वां एसएम शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? एसएम शिखर सम्मेलन। आपको पता है इसके वहां पर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। कंबोडिया। क्या आएगा? कंबोडिया। क्या आएगा? कंबोडिया। एसएम है ना, अपन बोलते हैं ए सेम दिख रहे हैं, ए सेम दिख रहे हैं। ए कम्बोडिया, ए मोडिया, कंबोडिया, ए कंबोडिया, मोडिया, ए मोडिया, अपन दोनों सेम दिख रहे हैं। एसएम कंबोडिया, मोडिया। अगला आएगा 5वां हिंद महासागर सम्मेलन। कहां पर है? अबू धाबी। कहां पर है यह? अबू धाबी। कौन सा सम्मेलन है यह? आपका 5वां हिंद महासागर। हिंद महासागर। देखो अपन बात करें हिंद महासागर में अबू धोबी के साथ में नारिया, अबू धोबी के साथ नारिया, अबू धोबी के साथ नारिया। 5वां हिंद महासागर में अबू धोबी के साथ नारिया। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। कौन सा महोत्सव? विज्ञान कहां पर है? पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा में, है ना। सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, है ना। आपको विज्ञान की अगर अपन बात करें तो इसको अपन ठीक से लगा लेंगे। ये यहाँ पर क्या लिखा है? पणजी। क्या है? पणजी। और यहाँ पर क्या है? गोवा। तो अपन इसको ठीक से याद करा लेंगे भैया। सभी विद्यार्थी गवाह है, सभी लोग गवाह है, सभी लोग क्या है? गवाह है कि आजकल कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता है। आजकल कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बनना चाहता है? वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता है। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? वैसे भी हो जाएगी पणजी, है ना।
देखो तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर क्वाड, क्वाड का आया तो क्या आएगा अमेरिका। बौद्ध की बात करेंगे तो कहाँ आ जाएगा नालंदा आ जाएगा। एसएम अपन कैसे दिख रहे हैं एसएम, एमोडिया कंबोडिया, एमोडिया। हिंद महासागर की बात करें तो अबू धाबी के साथ ना हरिया अबू धाबी। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान, विज्ञान की बात करें क्या आएगा पणजी, गवाह है आजकल विज्ञान है ना, सभी को ये भी पता है, लोगों को विज्ञान पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। और एक भाई तो मुझसे कुछ यूट्यूब पे मैसेज डाला भी था कि सर इनका इंटरव्यू लो, इन्होंने विज्ञान कहाँ से पढ़ा था। अबे दादा ये मेरे पास आए यहाँ पर तो मैंने ही पढ़ाया होगा इनको, है ना, ये विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, जीके हुआ, ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, है ना। देखिए बार बार पूछते हो आप लोग सर ये इनका सिलेक्शन हुआ तो इन्होंने ये किस किताब से पढ़ा था। किताब क्या है, टीचर ही किताब है। हमें ना पढ़ा पढ़ा के 11 साल हो गए दादा, दिमाग में सेट हो गया सब, अब पूरा का पूरा शरीर में खून ही नहीं बचा, पूरा जीके घुस गया। देखो अगला आएगा आपका भारतीय विज्ञान हो गया 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखो विज्ञान विज्ञान आया तो क्या लगाना है गोवा, पर 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, पीछे क्या लग गया कांग्रेस, ये क्या आएगा पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। अपन इसको याद कर लेंगे। सिर्फ विज्ञान आया तो क्या लगाना है गोवा, पर यहां पर क्या आ गया विज्ञान और कांग्रेस, विज्ञान और कांग्रेस। तो अपन इसको याद कर लेंगे भैया, विज्ञान पढ़ना चाहिए, विज्ञान पढ़ना चाहिए, कांग्रेस, कांग्रेस को भी आप आजकल क्या पढ़ना चाहिए भैया विज्ञान पढ़ना चाहिए ना, कांग्रेस को भी क्या पढ़ना चाहिए विज्ञान पढ़े, कांग्रेस को भी विज्ञान पढ़े, पढ़े से क्या आएगा पुणे, कांग्रेस को भी क्या पढ़ना चाहिए विज्ञान पढ़ना चाहिए, कांग्रेस को भी क्या पढ़ना चाहिए विज्ञान पढ़ना चाहिए, पुणे 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 पढ़ना चाहिए, पुणे महाराष्ट्र। भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन, भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां पर की थी, भारत में की थी। तो मेजबानी करने वाले कौन थे, नरेंद्र मोदी। सो एक बात है भारत में नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वन ओशन समिट 2022, वन ओशन समिट 2022 कहां पर हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। अपन ठीक से याद कर लेंगे भैया, वन में हम गए थे रात को, फंस गए, वन में गए थे क्या हो गया फंस गए, तो वन ओशन समिट, वन में गए थे क्या हो गए फंस गए, वन में गए थे फंस गए। मध्य एशियाई, भारत मध्य एशियाई याद क्या आएगा नरेंद्र मोदी। विज्ञान कांग्रेस को पढ़ना चाहिए तो क्या आएगा पुणे, और विज्ञान आया तो क्या आएगा पंजाब। मोडिया अपन कैसा दिख रहा है एसएम दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं अपन एसएम दिख रहे हैं। इनके सबके देशों की जो संगठन है इनके पास सारी मेरे पास कोडिंग भी है। जैसे अभी मैंने आप लोग को बीमस्टेक की कोडिंग दी, ऐसे G20 हुआ है ना, ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स के बाद में G7 हुआ, G7 के बाद में अपन देखें यहाँ पर तो आपका संगठन आता है ओपेक आता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन। ये सब के सब मैं आपको कोडिंग से याद करवा दूंगा। देखो बात करें अपन यहाँ पर, ये देखो अपन अभी इसकी बात ही करिए, 5वां बीमस्टेक सम्मेलन, बीमस्टेक सम्मेलन। अभी मैंने बात की थी बीमस्टेक की स्थापना और कोडिंग दी थी मैंने आप लोग को। 1997 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहां पर ढाका, वर्तमान में कहां पर हुआ है श्रीलंका में हुआ है ना। कोडिंग थी भाभी लंका के बंगले में ना थी, भाभी लंका के बंगले में ना थी, सोचते रहो कहां थी। बीमस्टेक की मेजबानी किसने की थी, श्रीलंका ने की थी। किसने की थी, श्रीलंका। अगला आएगा रायसीना संवाद, क्या आएगा रायसीना, रायसीना। एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंतर्गत, राष्ट्रपति जो भवन है वो किस पहाड़ी के ऊपर है, तो रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, रायसीना पहाड़ी पर, याद रखना। अगला आएगा 40वां 41वां हुनर हाट, क्या आएगा हुनर हाट सम्मेलन। तो ये कहां पर है आपका, तो ये पड़ेगा मुंबई और आगरा, मुंबई और क्या है आगरा, मुंबई आगरा। 40-41वां हुनर हाट, हुनर हाट कहां पर है, मुंबई आगरा। अपन इसमें टिक लगा लेंगे हुनर। देखो बंदा गांव पे पता है आपको, जैसे शहर में क्या लगता है बाजार लगता है, बाजार। गांव पे बाजार को बाजार नहीं बोलते, हाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाट। जैसे हमारे रनायल में एशिया का पहला गांव है जिसका नाम इंग्लिश में भैया रनायल, जहां का मैं हूं, है ना। नहीं तो आपने देखा होगा सेवदा, खमकोड़ा, तिलावत, बड़ोदिया, चमुनिया तालाब तो गाँव है, बाहुखेड़ी। हाट किसकी बात करें अपन यहाँ पर, हाट। तो बंदा हाट के अंतर्गत हर आदमी, हाट मतलब बाजार है ना। गांव पे रविवार के दिन हमारे रनायल में हाट लगता है, तो वहां हर आदमी अपना अपना हुनर दिखाता है ना। वो देखो ना आप लोग, सब्जी वाले अलग वो कॉम्पिटिशन रखते हो, अलग चिल्ला रहा, वो अलग चिल्ला रहा, हर आदमी तो हुनर दिखाते हैं वहां पर। जिसका हुनर अच्छा होगा ग्राहक उसके पास चले जाएंगे। तो वहां पर देखो बंदा बोल रहा है, गांव पे मम्मी को बोलते हैं ओ भाई मुंबई, ओ भाई मुंबई, ओ भाई मुंबई, ओ भाई मुंबई। आगरा का पेठा मिल रहा है यहाँ, ओ भाई मुंबई। कहाँ का पेठा मिल रहा है, आगरा का पेठा मिल रहा है। तो हाट में किसके, ओ भाई आगरा के क्या मिल रहे हैं, पेठे मिल रहे हैं, याद हो जाएगा। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण
COP कोप 15 शिखर सम्मेलन है ना, ये मरुस्थल के उसमें बनाया गया, मरुस्थल के अंतर्गत सर्च करते रहते हैं। कोप 15 शिखर सम्मेलन, ये है आबिदजान, आबिदजान कहां पर लगा है भैया, ये आबिदजान, आबिदजान, आबिदजान। तो मरुस्थलीकरण कोप 15 शिखर सम्मेलन कहां पर है आपका, आबिदजान, आबिदजान। देखो कोप, कोप मतलब खोप, कोप मतलब खोप, कोप मतलब क्या हो गया, खोप, कोप मतलब खोप। बंदा बोल रहा है जैसे कुछ बात चल रही है और कुछ घर में दोस्तों आ जाए तो बंदे पत्नी का बड़ा खोप रहता है, वो बोल रहा है अभी अभी जा, अभी मेरी जान है घर पे, अभी जा, अभी कौन है, मेरी जान है घर पे, आबिद जान, अभी जा, मेरी जान है घर पे। जान का क्या है भैया, खोप है। अगला आएगा ब्रिक्स, क्या आएगा, ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की 7वीं बैठक। सभी को पता ब्रिक्स, ब्रिक्स ही क्या है, कोडिंग ही है। अगर अपन देखें यहां पर देखें तो ब्रिक्स क्या आएगा आपका, ब्रिक्स। बी से क्या आएगा आपका यहां पर, तो अपन देखें एक संगठन देखें 1 2 3 4 5, बी से आएगा ब्राजील, बी से क्या आएगा आपका ब्राजील, ब्राजील। याद रखना ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी ना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009। ब्रिक्स ही नाम से, पहले ये ब्रिक था, इसके बाद इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो बी से क्या हो गया ब्राजील, आर से क्या आएगा रूस, आर से क्या आएगा रूस, आई से क्या आएगा इंडिया, आई से क्या आएगा इंडिया, सी से क्या आएगा चीन आएगा, एस से क्या आएगा आपका, तो इससे आएगा सऊदी अरब, क्या आएगा साउथ अफ्रीका, क्या आएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो कितने लोग इसके अंदर, टोटल 5 है। ब्रिक्स, ब्रिक्स तो बोला ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की 7वीं बैठक कहां पर हुई है, चीन में हुई है। कहां पर हुई है, चीन में, है ना। याद रखना चीन के सगाई शहर में ब्रिक्स की बैंक भी खोली गई है ना। ब्रिक्स का बैंक कहां पर है, तो ये खोला गया चीन के अंतर्गत, चीन के सगाई शहर में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, देखो ये सम्मेलन है और ये बैठक है। तो 14वां शिखर सम्मेलन भी वहां पर लगा है, कहां पर लगा है, चीन में लगा है, चीन में लगा। देखो ये क्या लिखा है, ब्रिक्स, क्या लिखा है ब्रिक्स। और ब्रिक्स का जो है बैंक भी कहां पर है, चीन में है। ब्रिक्स का बैंक भी कहां पर है, चीन में है। कितने देश है इसमें, टोटल 5। कोडिंग क्या है, तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग पेपर में चीक मार दोगे। देखिए अगला देखिए, बात करें अपन यहां पर अगले सम्मेलन, ब्रिक्स हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर, संयुक्त राष्ट्र महासागर, अपन एक हिंद महासागर के बारे में देख रहा था, तो अबू धाबी के साथ नहा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये कहाँ है, पुर्तगाल। कहां पर है ये, पुर्तगाल, पुर्तगाल। महासागर देखो, अगर गांव पे आपको पता है कि जैसे हम छोटे थे, सुबह 7 से 12 तक स्कूल जाते थे, है ना, बिल्कुल बिजी शेड्यूल था। इसके बाद में आते थे, होमवर्क करते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, नदी नाले खेलने कूदने, घर वाले बिल्कुल स्ट्रिक्टली थे बिल्कुल पढ़ाई के प्रति। अब बंदा थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर चल गए तो गाली देते थे घर वाले, है ना, सन्नाते थे पूरी तरीके से, पूरी की पूरी पूंदू चेरी मार मार के लाल कर देते थे हमारी। देखिए तो महासागर, हमने नदी नाले की देखने की बात तो दूर है, हमने महासागर तो कभी जा ही नहीं सकते। अगर सोचो महासागर में चले गए आप देखने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, महासागर चले गए तो पुत्र को घर वाले क्या देंगे, गाल देंगे, पुत्र को गाल, पुर्तगाल, पुत्र को गाल देंगे। महासागर देखने चले गए तो याद हो जाएगा। विश्व में टोटल महासागर कितने हैं, तो वैसे बात करें अपन तो टोटल महासागर की संख्या महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो 4 है, लेकिन आजकल के पेपर छोटे मोटे पेपरों में आपको 5 महासागर पूछे, जैसे यूपीएससी पीएससी का पेपर दोगे तो आपको 4 महासागर लगाना है ना। सबसे गहरा बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर आएगा, प्रशांत महासागर, जो इस साइड आएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका, अटलांटिक आएगा। अटलांटिक के बाद क्या आएगा, हिंद महासागर आएगा। हिंद महासागर के बाद में ऊपर क्या आएगा आपका, तो ऊपर महासागर है आर्कटिक। तो टोटल कितने होते हैं, 4। लेकिन एक श्वेत महाद्वीप को भी, जो श्वेत महाद्वीप है वो बर्फ का है, तो कोई पेपर वाले उसको भी मान लेते हैं। छोटे मोटे पेपर लोग आलची कालची बवालची ग्रुप डी पुलिस के पेपर देते हो तो उसमें 5 महासागर लगाना है आपको, तो बिल्कुल है ना, क्योंकि एक अंटार्कटिका जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं उसको भी ये लोग महासागर मान लेते हैं, पर वो तो बर्फ है, पानी तो है नहीं उसमें। चलो देखिए अगला आएगा आपका यहां पर राष्ट्रमंडल, ये ऊपर निकल गया, ये महासागर होगा G7। क्या आएगा, G7, क्या आएगा, G7 शिखर सम्मेलन।
G7 शिखर सम्मेलन नाम से लग रहा है G7 में देश कितने होंगे, तो याद रखना G7 में टोटल देशों की संख्या कितनी है, G7 में टोटल देशों की संख्या 7 है। पहले 8 थे, लेकिन 2015 में इसमें रूस ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। मेरी कोडिंग इसकी जीजा वीसी फायर, क्या है कोडिंग, जीजा वीसी फायर। इसमें जर्मनी आएगी, इटली आएगा, है ना, जा से जापान आएगा, है ना, आई से इसमें इंडिया नहीं आता, याद रखना, ईरान आता है, इसके बाद में इसमें जापान आता है, जापान के बाद में इसके अंदर फ्रांस आता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर खोला गया था, फ्रांस में खोला गया। किसकी बात कर रहे हैं अपन, G7 की बात करते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था, ये जर्मनी में। कौन सम्मेलन हुआ था, 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, जर्मनी। अपन इसको ठीक से याद कर लेंगे। G7 देखो, गांव के अंतर्गत दाईजी, यहाँ शहर में क्या बोलते हैं, दादाजी, गांव में क्या बोलते हैं, दाई जी। इतना ज्यादा परेशान नहीं होते। यहाँ दादी जी बोलते हैं, सीधे जी बोलते थे। दाई जी की बेरा क्या बोलते हैं, जी, डायरेक्ट जी कॉम्पिटिशन, जी दा जी की तरह डायरेक्ट जी, दाई जी शॉर्टेड बोलते हैं। जी से बंदा बोल रहा है, जी मनी दे दे, जर्मनी, जी मनी दे दे, कितने दे दे, 7 रुपए दे दे। G7 शिखर कहाँ, मनी तो क्या आएगा, जर्मनी, याद हो जाएगा। अगला आएगा 26वां राष्ट्रमंडल, 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, है ना, 26वां राष्ट्रमंडल की बैठक की बात करते, ये आएगा किंगाली। क्या आएगा, किंगाली, रवांडा, ये अफ्रीका में पड़ता है, याद रखना। देखो ये क्या लिखा, राष्ट्रमंडल। बंदा राष्ट्रमंडल गेम के आपको पता है कि लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। गेम समाज कितने भैया, जो वीआईपी लोग हैं वही पहुंच पाते हैं, हर कोई पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। ओलंपिक राष्ट्रमंडल में पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है ना। जैसे आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी भाला फेंके तो आर्मी के सपोर्ट था चले गए, वरना आम आदमी तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। राष्ट्रमंडल खेम के अंतर्गत अगर कोई आम आदमी जाता है तो क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इसलिए सब छोड़ो और अपने पुलिस की तैयारी कर लो। यहाँ पर जो व्यापम की पटवारी अच्छा मौका है, पढ़ लो। हाँ, उसके बाद आपको गेम्स ज्वाइन करो, मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन करो, अपना आर्मी ज्वाइन करो, वहां से उसके बाद फिर बाद में आप लोग गेम्स जो भी जाना चाहो, पर भाई सरकार खर्चा उठाएगी। नाटो शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, नाटो 2022। भैया मैं बता रहा हूं आप लोगों को, नाटो के बहुत क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी पेपर हो, क्योंकि नाटो की वजह से ही एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध क्या होता है, वर्ल्ड वार छिड़ गया था, है ना, जो आपने देखा होगा, रूस ने कब्जा कर लिया। और मेन मुद्दा क्या था, नाटो का ही उसका पूरा मेन मुद्दा था, है ना। तो उसके बारे में अपन कभी चर्चा करेंगे। उसके 30 देश है उसके अंतर्गत, नाटो के अंतर्गत। नाटो की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स है। कहां पर इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स है। नाटो शिखर सम्मेलन है मैड्रिड, क्या है, मैड्रिड, क्या आएगा, मैड्रिड। कहां पर है, स्पेन। अपन इसको टिक कर लेंगे। नाटो से पकड़ेंगे, नाटो, है ना। देखो एक बस जा रही है घूमने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसमें सिर्फ मैरिड ही लोग बैठेंगे, मैरिड। इस पे सीट पर मैरिड लोग बैठेंगे, जो मैरिड नहीं है उनसे नटो, उनसे क्या करो, नटो। तो कहां आएगा, मैड्रिड, स्पेन। अगला आएगा आपका I2U2। देखो ये I2U2 लिख लिया। I2 का मतलब I 2 बार आएगा, U का मतलब U कितनी बार आएगा, 2 बार। देखो ना, ये I से इंडिया, I से इजराइल, फिर आएगा U से USA, U से UAE का पहला शिखर सम्मेलन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो वीडियो के द्वारा, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था, जिसको वर्चुअली बोलते हैं। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। अब देखो ये राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षता, ये संसदीय सम्मेलन है। ये कहां पर हुआ था, कनाडा में हुआ था। कहां पर हुआ था, ये कनाडा। राष्ट्रमंडल आएगा तो वे राष्ट्रमंडल में अध्यक्ष लोगों के बेटे जाते हैं, अपन तो कंगाल हो जाते हैं, नॉर्मल किसान के बेटे तो। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, संसदीय सम्मेलन कहां पर है, कनाडा। संसदीय सम्मेलन देखो, राष्ट्रमंडल में क्या आएगा, संसदीय सम्मेलन। देखो अपन इसको ठीक से याद कर लेते हैं। आपको पता कनाडा, ये क्या लिखा, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये क्या आएगा, कनाडा। देखिए आपको पता कि जो सांसद लोग होते हैं, संसदीय लोग होते हैं, अपन सिर्फ याद कर रहे हैं, अपना उद्देश्य कोई वो नहीं है। जितने भी संसद लोग होते हैं भैया, संसदीय सम्मेलन, जो संसद लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, पजामा पहनते हैं। पजामा में क्या होता है, नाड़ा होता है, कनाडा। पजामे में क्या होता है, नाड़ा, कनाडा। भैया राष्ट्रमंडल खेल देखने के लिए जा रहे हैं सांसद जी, और उन्होंने क्या पहन लिया, पजामे में लगा लिया कस के, नाड़ा, कनाडा।
भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां पर है? टोक्यो। टोक्यो देखो भैया, भारत के अंतर्गत अगर कोई बंदा जाके पान खा ले, भारत में कोई जाके पान खा ले ना, तो हर कोई उसको टोकता है, क्यों रे तूने पान खाया क्या? टोक्यो, पान खा लिया, हर कोई आपको टोकेगा, है ना। टोक्यो, पान नहीं खाना चाहिए भैया, पान है जर्दा सुपारी, बढ़िया तरीके से काजू बादाम सूतो। देखिए अगला आएगा आपका एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ ये? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान। कहां पर हुआ ये? उज्बेकिस्तान में। कौन सा हुआ है? एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां वार्षिक सम्मेलन। एससीओ क्या आएगा? एससीओ कहां पर हुआ ये? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में हुआ ना। आपको पता है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री, नाम सुना होगा, जय जवान जय किसान, बहुत तगड़ा नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। और ये नारा बड़ा फेमस हुआ था और इसकी वजह से 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जीत चुके थे। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी। इसी कारण क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए अगला एससीओ क्या लिखा? एससीओ। तो अपन इसको याद कर लेंगे, ऐसे हुई थी मृत्यु, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। उसके बारे में मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, उसकी थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी, उसको मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता। 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कहां पर है वो? नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल आपको पता है इंडिया के लोग मोबाइल को तो बिल्कुल दिल से चलाते हैं। कहां चलाते हैं? दिल से। कांग्रेस 2022। G20 में टोटल अगर देशों की बात करें तो कितने देश हैं? 20 देश हैं। कितने देश हैं भैया? 20 देश हैं। बहुत आईएमपी सम्मेलन है। G20 बहुत बड़ा संगठन है, इसमें टोटल देश कितने हैं? 20 देश है। इसकी बहुत प्यारी कोडिंग है मेरी। इटली से आज फ्री में ताजी चीनी आई और इसी बीच जर्मनी का यार जापान रूस से भिड़त कर बैठा। इटली से आज फ्री में ताजी चीनी आई और इसी बीच जर्मनी का यार जापान से भिड़त कर बैठा। पूरे के पूरे कितने देश आ गए इसमें? 20 देश आ गए इस कोडिंग में। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहां पर है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वैसे अब राजधानी चेंज हो चुकी है, इंडोनेशिया की नई राजधानी न्यू संतरा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? न्यू संतरा। तो G20 शिखर सम्मेलन कहां पर है? इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता। पर अभी 2050 तक कहा जाता है कि जकार्ता पूरे समुद्रों में डूब जाएगा। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो आपको लगाना है ग्रीनलैंड। कौन सा आएगा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। द्वीपों का समूह इंडोनेशिया, 2000 से भी अधिक द्वीप है। द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप, सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप, सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप। क्वेश्चन आ जाए, पढ़ते रहो इनको, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सप्रो कहां पर है? चेन्नई। कहां पर है? चेन्नई। क्या लिखा? पहला ग्लोबल ड्रोन। देखो आपको पता है ना, जैसे जो शादी वादी में ड्रोन कैमरा चलता है, तो जो ड्रोन बंदा चलाता है, जो ड्रोन कैमरा चलाता है, उसके शरीर में बिल्कुल चेन नहीं होता, इधर करता उधर करता, शरीर में बिल्कुल क्या नहीं होता? चेन नहीं होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं भैया, ड्रोन को भी बिल्कुल शरीर में चेन नहीं होता। हर किसी को बोलता है तू मिल जान से मार दूंगा, तमिलनाडु, चेन नहीं, याद हो जाएगा। 12वां डिफेंस एक्सप्रो सम्मेलन कहां पर लगा? ये गांधीनगर किसकी राजधानी? गुजरात की राजधानी। डिफरेंस अपन याद करेंगे यहां पर। देखो डिफरेंस एक्सपो क्या लिखा है? डिफरेंस एक्सपो। तो अपन इसको टेंशन दिमाग से देखेंगे। डिफरेंस देखो, गांधीनगर और गांधी जी में डिफरेंस था। गांधीनगर और गांधी जी में क्या था? डिफरेंस था, याद हो जाएगा। एक्सप्रो। देखो अगला आएगा आपका यहाँ पर, अगर देखा जाए छोटे से बच्चे खत्म होने वाले, बस देखो हो ही गए। पूरे सम्मेलन याद हो गए आपको, छोटे से को थोड़े और बच्चे, पर इनको कर लेते हैं, खत्म हो जाएंगे। इनको नोट डाल के लिख लेना भैया, बता रहे नोट से बनाते हुए चलो, काम आएगा आपको। अगला आएगा 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां पर लगाइए? अटलांटिस दुबई। कहां पर लगाइए? दुबई में लगा।
विश्व ब्लॉकचेन, क्या आएगा? ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन। देखो आपको पता है यहाँ पर दुबई, दुबई, देखो दुबई के अंतर्गत भैया अपन ने तो बचपन से सुना है कि डॉन रहते हैं। दुबई के अंतर्गत कौन रहते हैं भैया? डॉन रहते हैं, डॉन रहते हैं। और आपको पता है जो डॉन होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? ब्लैक रहते हैं। उनके हाथों में क्या होती है? चैन होती है, ब्लैक चैन, याद हो जाएगा। अगला आएगा जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वां बैठक, है ना, जिसको बोलेंगे क्रॉप 27। अभी अपन ने उधर पढ़ा है क्रॉप 15, क्या पढ़ा था अपन ने? क्रॉप 15, है ना, क्रॉप 15 जान वाला पहला पढ़ा था अपन, अजरबैजान पढ़ा था अपन उधर। अब आएगा 17वां ये जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27, मतलब क्रॉप 27 लगा शर्म अल शेख, क्या आएगा? शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, क्रॉप 27, क्रॉप 27, क्रॉप 27। देखो शर्म अल शेख कहां पर है? ये मिस्र में। कहां पर है? मिस्र में। अपन इसको याद कर लेंगे। देखो 27, देखो क्रॉप 27, क्रॉप 27, क्रॉप। देखो पति का ऐसा खौफ होता है, क्रॉप होता है कि पत्नी साथ में रहती है, 27 साथ में रहती है, फिर भी चुपचाप शर्म के चलती है, शर्मा के चलती है। शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, अली के साथ जारी है शेखी में, शर्म अल शेख, याद हो जाएगा। वैसे आजकल की कोई शर्माती तो नहीं, पर अपन याद कर रहे हैं। G20 क्या आएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2022, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर है भैया? बाली, बाली कहां पड़ेगा? इंडोनेशिया। G20 शिखर सम्मेलन में अपने जकार्ता देखा था, पर 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन था, याद रखना भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। और यहां पर क्या आ रहा है? 17वां G20 शिखर सम्मेलन, यह आएगा आपका बाली, कहां पर है? इंडोनेशिया। कहां पर पड़ेगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, बाली। अपन जब भी बाली आता है तो मुझे एक ही दिमाग में आता है, सुगरी और क्या आएगा? बाली, है ना। बाली किसी को देखता है तो पूरी शक्ति उसकी ओर खींच लेता था, बाली। G20 शिखर सम्मेलन कहां पर लगेगा? ये बाली। G20 शिखर सम्मेलन कहां पर है? बाली, बाली, इंडोनेशिया। अपन इसको ठीक से याद कर लेंगे। देखिए बंदा, जैसे ही लड़की कितने साल की हो जाती है? 20 साल की, तो जिससे बोलती जी मैं 20 साल की हो गई, काम के लिए क्या दिला दे मुझे? बाली दिलवा दे। इंडिया में होता है, इंडोनेशिया। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म महोत्सव कहां पर है? ये गोवा। कहां पर है ये? गोवा, 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 है ना। आपको पता है भारत में अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी फिल्म बनती है अधिकांश वो कहां पर बनती? गोवा में, क्योंकि गोवा वाले ब्रिज पे आपने सुना होगा, है ना, रानी फोटो खींच के इस टाइप के चले। गोवा अच्छी जगह है, जाना कभी नौकरी लग गया तो आप लोग की, मैं भी गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर है? इंदौर। भैया बहुत 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 IMP है, याद रख लेना। एक तो मध्य प्रदेश में हुआ है इतने सम्मेलनों में, है ना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को बनाया जाता है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी याद में अपन इन दिवस को बनाते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर बनाया था? इंदौर में। अपन इसको ठीक से याद कर लेंगे। भैया एक दौर था जब गांधी जी भी बाहर गए थे अफ्रीका, और जब ये 1915 में लौट के आए थे तो उस समय पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया गया था। एक दौर था, तो क्या आएगा? इंदौर था। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एयर शो इंडिया 2023, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इंडिया, ये कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक। क्या है? बेंगलुरु। देखो एयर शो, एयर शो मतलब जैसे शो होते हैं, नाटक के शो, फिल्म में शो होते हैं, तो अधिकांश जो शो होते हैं किस में होते हैं? नाटक में होते हैं। नाटक से क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। 14वां वर्ल्ड स्माइस, 14वां वर्ल्ड स्माइस कांग्रेस, है ना, स्माइस कांग्रेस, 14वां वर्ल्ड स्माइस कांग्रेस कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई, है ना। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहां पर हुआ? ये मुंबई, मुंबई में हुआ ना। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहां पर हुआ? ये मुंबई में, न्यू मुंबई। कहां पर है ये? महाराष्ट्र। वर्ल्ड, अब आपको पता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा किसी जगह को सर्च किया जाता है क्या किया जाता है? मुंबई को, क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया? बॉलीवुड है। बॉलीवुड कहां पर है? मुंबई। हॉलीवुड कहां पर है? तो कैलिफोर्निया। और टॉलीवुड कहां पर है? कोलकाता। और लास्ट अपना शिखर सम्मेलन है जो बहुत ज्यादा IMP शिखर सम्मेलन है, सबसे अंतिम शिखर सम्मेलन, जिसका नाम है 12वां विश्व हिंदी दिवस। 12वां विश्व हिंदी दिवस ये कहां पर है? फिजी में होगा। कब होगा? ये 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में होगा, ध्यान रखना इसको, 2023 में। ऐसे करके मैंने आज आप लोग को पूरे के पूरे शिखर सम्मेलन करवा दिए, इतने सारे सम्मेलन करवा दिया है। पेपर के अंतर्गत भैया एक क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए।
अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में आती है तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छी लगती है, नहीं भी लगती है तो भी कमेंट करके आप लोग बताइए। बाकी ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो मैं फेमस हूँ, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। आप लोग हो सके तो इनको नोट्स बना लेना। मैंने करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी, वापिस से मैं इसको लेकर आ गया हूँ, पहले इसको मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को।